खबर पूरे संथाल परगना से है। जामताड़ा से अपहरण किए गए युवकों को अपराधियों ने किया रिहा, पुलिस कर रही है जांच। जामताड़ा के मिर्गा गांव में युवकों से जुड़े अपहरण मामले नया अपडेट आया है। दरअसल मिर्गा गांव से अगवा चारों युवकों को अपहर्ताओं ने गिरिडीह के अहिल्यापुर और जामताड़ा के नारायणपुर थाना इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र में छोड़ दिया। अपहृत 3 युवक मिर्गा गांव के थे, जबकि एक युवक गिरिडीह के पिपरिया सिंघा के रहने वाले थे। पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। जामताड़ा के मिर्गा गांव के बाहर से अपहृत चारों युवकों को अपराधियों ने पुलिस की घेराबंदी देखकर बुधवार देर रात को गिरिडीह सीमा पर छोड़ दिया है। भव्य व मॉडल पुस्तकालय निर्माण का प्रस्ताव सीएम को देंगे इरफान अंसारी। पुस्तकालय विकास समिति के चेयरमैन जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह और जुगललाई विधायक मंगल कालिंद ने समीक्षात्मक बैठक किया। निर्णय लिया कि राज्य में एक बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। मौके पर सभापति विधायक अंसारी ने कहा कि राज्य में एक सही माहौल देने के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता है। जो भी लाइब्रेरी है उसमें अच्छे किताबें की घोर कमी है, जिससे हमारे युवा वर्ग एवं छात्र छात्रा साहित्य एवं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस अवसर पर पुस्तकालय समिति के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में सबसे खूबसूरत पुस्तकालय निर्माण हेतु प्रस्ताव सीएम को भेजा जाएगा। चिकित्सकों ने अस्पताल में मांगी सुरक्षा व्यवस्था। अस्पताल परिसर में सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था 3 दिनों के अंदर नहीं हुई तो अगले दिन से चिकित्सक कार्य बहिष्कार करेंगे। चिकित्सक के साथ मारपीट में शामिल सभी व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी चिकित्सक को प्रताड़ित नहीं होना पड़े। यह निर्णय सदर अस्पताल स्थित उपाधीक्षक कार्यालय के संपन्न IMH जिला कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने की। बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी तथा चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मुंशी के साथ हुई मारपीट की घटना की घोर निंदा की। चिकित्सकों ने 3 दिनों के अंदर सदर अस्पताल में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। नहीं होने पर चौथे दिन से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बात कही है। डॉक्टर PK शर्मा ने कहा कि परिजनों को मास्क लगाने का अनुरोध करने पर सभी उत्तेजित होकर चिकित्सकों के साथ मारपीट की। अस्पताल परिसर में आने वाले सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना वसूली कार्रवाई जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। और दुमका से पहले चुनिए विधायक फिर बनेगा राशन कार्ड। राशन कार्ड से वंचित बोकारो व दुमका के लोगों को अभी ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार करना होगा। इन 2 जिलों को छोड़कर झारखंड खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनने वाला ग्रीन कार्ड सभी जिले में बांटा जाएगा। बोकारो व दुमका को आदर्श आचार संहिता को देखते हुए तिथि में बदलाव किया गया है। इस संबंध में राज्य के संयुक्त सचिव डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने दोनों जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा है। इसमें जिक्र किया गया है कि नई प्रस्तावित तिथि की कार्य योजना तैयार करते हुए तिथि का अनुमोदन सरकार से प्राप्त कर ले। इस पत्र के आलोक में बोकारो जिले की ओर से प्रस्ताव तैयार कर राज्य मुख्यालय को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। यह प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी। वर्ष 2021 के 10 फरवरी को जिला स्तर पर सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद राशन कार्ड दिया जाएगा। दुमका विधानसभा चुनाव को लेकर यूपीए ने पत्ते खोले, भाजपा बेरमो सीट पर अटकी। दुमका व बेरमो उपचुनाव को लेकर यूपीए की तस्वीर साफ हुई। यूपीए ने दोनों ही सीटों के लिए अपना पत्ता खोल दिया है। दुमका से शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन व बेरमो से अनूप सिंह यूपीए के साझा उम्मीदवार होंगे। इधर भाजपा का चुनावी अभियान फिलहाल बेरमो में अटक गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार दुमका से लुइस मरांडी का लड़ना लगभग तय है। आज से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, भजन कीर्तन की अनुमति नहीं। राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी धार्मिक स्थल गुरुवार से शाम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने धार्मिक स्थलों के खोले जाने की संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों में 2 श्रद्धालुओं के बीच दूरी 6 फीट होना अनिवार्य है। सामूहिक भजन कीर्तन गायन की अनुमति नहीं दी गई है। मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक नहीं है। धार्मिक स्थलों पर पवित्र जल का छिड़काव नहीं होगा और प्रस्ताव व भोग भी नहीं मिलेंगे और न ही किसी धार्मिक पुस्तक, मूर्ति, घंटी आदि छूने की अनुमति दी जाएगी। कहीं भी भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। धार्मिक स्थलों पर बैठने के लिए भी 6 फीट की दूरी के लिए नियम का पालन करना होगा। सीएम की भाभी ने फिर साधा झारखंड सरकार पर निशाना। सिद्धू कान्हू के वंशज के इलाज के लिए चंदा संग्रह को बताया शर्मनाक।
दुमका विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के परिवार में राजनीतिक कटराज सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी झामुमो विधायक सीता सोरेन ने झारखंड सरकार पर इशारे में निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि झारखंड के लिए शर्मनाक मामला है। हुल विद्रोह सिद्धों के नायक सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज छोटा मंडल मुर्मू जो ब्रेन टीबी बीमारी से ग्रसित है, उनके इलाज के लिए चंदा करते हुए समाज के लोग दुखद हैं। खबर है गोड्डा से। गोड्डा में मिला पटना के डॉक्टर का सड़ा गला शव। 7 माह से नहीं मिला था वेतन। झारखंड के गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवडार स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर विजय कुमार कृष्णा श्रीवास्तव का सड़ा गला शव बुधवार को ब्लॉक फील्ड स्थित उनके आवास में मिला। उन्हें 7 महीने से वेतन नहीं मिला था। आर्थिक तंगी के कारण वे तनाव में थे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से उनकी बहाली जनवरी 2020 में संवादित पर हुई थी। डॉक्टर विजय मूल रूप से पटना के रहने वाले थे। पारिवारिक कलह के कारण 15 दिन पहले उनकी पत्नी बच्चे को लेकर किसी पहचान वाले के यहाँ चली गई थी। मोबाइल पर भी पति पत्नी की बात नहीं होती थी। चिकित्सकों की माने तो उनकी मौत करीब 3 बजे दिन पहले हो चुकी है। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गोड्डा सहित सूबे के सभी जिलों को मिलेगा खेल पदाधिकारी। गोड्डा सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेल और खिलाड़ियों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हेमंत सरकार ने शानदार पहल की है। प्रदेश खेल इतिहास में यह पहला मौका होगा कि गोड्डा सहित प्रदेश के सभी 24 जिले को डीएसओ मिले। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों इन्हें प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी बैडमिंटन अकादमी के कोच सौरभ कुमार ने बताया कि सरकार की इस पहल खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। बताया कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पूजा सिंघल के निर्देश पर सभी डीएसओ को 8 अक्टूबर को रांची बुलाया गया है। ऑनलाइन नामांकन में विलंब पर भड़के छात्र, किया रोड जाम। गोड्डा कॉलेज के डिग्री सेमेस्टर 1 में दाखिला लेने गए छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि ऑनलाइन एडमिशन कराने के बाद पेपर जमा करने में कॉलेज कर्मियों की ओर से लगातार आनाकानी की जा रही है। छात्रों ने गोड्डा कॉलेज परिसर के आगे गोड्डा पोड़ैयाहाट हंसडिया मार्ग को जाम कर अपना विरोध जताया। बाद में कॉलेज के प्राचार्य की ओर से हस्तक्षेप किए जाने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। छात्रों ने बताया कि डिग्री सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए उन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, लेकिन एडमिशन छात्र छात्राओं का कागज स्वीकार करने में गोड्डा कॉलेज के ऑफिसर की ओर से अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को लगातार कई दिन कॉलेज आना पड़ रहा है और लाइन लगानी पड़ रही है। लगातार इस तरह परेशानी झेलने के कारण छात्र छात्राओं ने बुधवार की दोपहर बाद गोड्डा हंसडिया मुख्य मार्ग को गोड्डा कॉलेज गेट के पास जाम कर दिया। इसकी सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और गोड्डा कॉलेज के प्राचार्य सतीश चंद्र पाठक बातचीत के लिए आए और छात्र छात्राओं की मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हटा। एजाज आलम को डीपीआरओ का मिला प्रभार। जिला जनसंपर्क कार्यालय में बुधवार को मोहम्मद एजाम आलम ने डीपीआरओ का प्रभाव ग्रहण किया। मालूम हो कि मोहम्मद एजाम आलम कार्यपालक दंडाधिकारी गोड्डा के पद पर भी कार्यरत है। आलम को जिला भविष्य निधि का अतिरिक्त प्रभार मिला। जनसंपर्क विभाग के कर्मियों ने अधिकारी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डीपीआरओ ने कर्मियों विभागों की जानकारी ली व पेंडिंग पड़े कार्यों को निपटाया। सभी कर्मियों को लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्य का निष्पादन का निर्देश दिया। सभी कर्मियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने का, ससमय कार्यों को करने को कहा। मौके पर लिपिक राजमोहन मुर्मू, कंप्यूटर संचालक दीपक कुमार, राकेश रोशन, मीनाक्षी कुमारी, तनकी देवी आदि थे। खबर है देवघर से। बाबा मंदिर में मिलने वाला सोना चांदी का सिक्का हुआ महंगा। उपायुक्त के आदेश के बाद बढ़ाई गई कीमत। देवघर के बाबा मंदिर में बिक्री होने वाला सोना चांदी का सिक्का महंगा हो गया है। अब श्रद्धालुओं को इसके लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। देश विदेश से यहाँ आने वाली श्रद्धालु बाबा मंदिर के प्रतीक चिन्ह वाले सोने का चांदी के सिक्कों को लेकर जाते हैं। इन सिक्कों को MMTC बनाती है। भारत सरकार के इस प्रतिष्ठान ने सोने व चांदी की बढ़ती कीमत को देखते हुए दाम बढ़ाए हैं। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर कुमार सिंह के निर्देशानुसार कीमत बढ़ाई गई। सिक्के की बिक्री की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की ओर से की गई। इच्छुक भक्त मंदिर में अपने काउंटर में तय राशि अदा कर रसीद सहित सिक्के प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके पर इनकी मांग अधिक होती है। सभी दुर्गा पूजा पंडालों में होगी चौकीदार की नियुक्ति। खबर है देवघर के मधुपुर से। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपर्क कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में दुर्गा पूजा को शांति माहौल में संपर्क कराने को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। अतिरिक्त पुलिस बल व दंडाधिकारी का प्रतिनियुक्त कर
विचार विमर्श किया गया। अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना पदाधिकारियों कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पूजा आयोजन समिति के साथ बैठक कर बताने को कहा गया। सभी पूजा पंडालों में चौकीदारों की नियुक्ति करने को कहा गया। इसके अलावा दुर्गा पूजा में खबर है पाकुड़ से। नवोदय विद्यालय भवन निर्माण का विरोध। प्रखंड के बागसीसा में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण नहीं कराए जाने को लेकर बुधवार को बागसीसा के दर्जनों महिला पुरुष विधायक दिनेश मरांडी व पूर्व मंत्री सावन मरांडी से मिले। उन्होंने मांगों का ज्ञापन सौंपा। 1 नवंबर से चलाया जाएगा पोलियो उन्मूलन अभियान। खबर है पाकुड़ से। अपने कार्यालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 1 से 3 नवंबर तक चलने होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए कार्य योजना की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत एक भी बच्चा खुराक पीने से नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य को पूरा करना है। अभियान में समाज कल्याण विभाग से आपस में समन्वय बनाकर काम करें। पहले दिन जहाँ बुधवार पोलियो खुराक पिलाई जाएगी, वहीं दूसरे व तीसरे दिन डोर टू डोर अभियान चलेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों अभियान के दौरान हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर व पाक सदर में विलम्ब से बूथ का संचालन शुरू करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर नाराजगी जताया और दोहरावा नहीं करने का निर्देश दिया। खबर है साहेबगंज से। नियमों का उल्लंघन कर क्रशर यूनिट चलाने वाले मालिकों पर करे कार्रवाई। उपायुक्त चित्तरंजन कुमार ने अपने कार्यालय में बुधवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान जिले में पत्थर के अवैध कारोबार करने वाले पर वे सख्त दिखे। उपायुक्त ने कहा कि अवैध पत्थर ढुलाई करने वालों को गिरफ्तार करें, वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराएं, नियमों का उल्लंघन कर क्रशर यूनिट चलाने वाले मालिक पर भी कार्रवाई करें। अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि SH-NH सड़क से कोई भी क्रशर प्लांट कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन कई जगह इसका उल्लंघन हो रहा है। उन सभी प्लांट पर CTOR लाइसेंस रद्द किया जाए। अवैध पत्थर ढुलाई के खिलाफ विशेष अभियान। उपायुक्त ने पदाधिकारियों से कहा कि अवैध पत्थर ढुलाई के खिलाफ वे विशेष अभियान चलाएं। गंगा किनारे पत्थर डंप करने वाले नाव, ऐसे वाहन जो अवैध ढुलाई में लिप्त हैं, उन पर प्राथमिक दर्ज की जाए। इसमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सभी वाहन का पंजीकरण, इंश्योरेंस आदि चेक करें। ढुलाई के दौरान पत्थर को तिरपाल से ढकना है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खबर है साहेबगंज से। दुर्गा पूजा के दौरान जिले में बने रहे शांति का व्यवस्था। SP अनुरंजन किशोर पोटा ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में बुधवार को मानसिक अपराध गोष्ठी की। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे व सरकार के आदेश पर पालन हो, इसका ध्यान रखा जाए। कोविड-19 के वजह से इस बार दुर्गा पूजा में मेले की इजाजत नहीं है। कारण विधि व्यवस्था को लागू करने को लेकर सभी पूजा कमेटियों के साथ बैठक कर पूजा की तैयारी पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, लंबित मामले अनुसंधान व लंबित वारंटियों की गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को पुलिसिंग का भी पाठ पढ़ाया। SP ने जिले में थानावार अपराध कर्मी निष्पादित मामलों, लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को लोगों से बेहतर व्यवहार करने, बीट बांट कर काम करने का निर्देश दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।